हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट। आज के मुख्य अपडेट्स हैं। अशोक लीलैंड सीएनजी और एलएनजी के नए हरित उत्पाद उतारेगी। इस साल 180% से ज़्यादा उछल चुका है टाटा का यह शेयर। गैस के कारोबार को अलग करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। टॉरसन प्रोडक्ट आईपीओ की लिस्टिंग। 2030 तक भारत में गैस की खपत 3 गुना से अधिक बढ़ने का अनुमान। 6G टेक्नोलॉजी के लिए सरकार ने बनाया वर्किंग ग्रुप। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक टीम बनाई है। इस टेक्नोलॉजी में सीएनजी और एलएनजी जैसे कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधनों का इस्तेमाल होता है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि यह हरित परिवहन भविष्य के निर्माण की दिशा में बढ़ने की एक कोशिश है। चेन्नई की वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी ने वैकल्पिक ईंधन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए होसूर में स्थित अपने मौजूदा परीक्षण प्रतिष्ठान का इस्तेमाल करने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही अशोक लीलैंड ने बुधवार को हरित परिवहन भविष्य के निर्माण के लिए कई पहल की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वैकल्पिक ईंधन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए उसने कई उत्पादों की योजना बनाई है और इसकी शुरुआत सीएनजी और एलएनजी से होगी। नेक्स्ट अपडेट है। कोरोना की दूसरी लहर और ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज ने ऑटो इंडस्ट्रीज को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन टाटा मोटर का शेयर इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। इस शेयर ने इस साल अब तक निवेशकों को 180% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। कंपनी के निवेशकों में राकेश झुनझुनवाला भी शामिल हैं। उनकी इस कंपनी में 1.11% की हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू 1,796 करोड़ रुपए है। टाटा मोटर्स इस साल निफ्टी 50 में सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला शेयर है। यह स्थिति तब है जब लगातार 3 तिमाहियों से कंपनी को घाटा हुआ है, लेकिन निवेशकों ने कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन के बजाय इसकी भविष्य की संभावना को ज़्यादा महत्व दिया है। भारत सहित पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जा रहा है। टाटा मोटर्स ने इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। यही वजह है कि निवेशकों को इसमें अच्छी संभावना दिखती है। टाटा मोटर्स ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में बढ़त ली है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने अब तक भारत में एंट्री नहीं की है, जबकि देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यही वजह है कि निवेशकों को 2022 में टाटा मोटर्स से और ज़्यादा उम्मीदें हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि अगले 18 महीने में इस शेयर की कीमत 700 रुपये तक पहुंच सकती है। अभी टाटा मोटर्स की कीमत 460 रुपये प्रति शेयर के आसपास है। नेक्स्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी जामनगर सिनगैस परियोजना को एक यूनिट में ट्रांसफ़र करने की योजना बनाई है। रिलायंस ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि सिनगैस परियोजना के इस हस्तांतरण से कारोबार के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के तौर पर नवीनकरणीय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने में भी रिलायंस को आसानी होगी। ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सिनगैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनती है। इसे सॉलिड हाइड्रोकार्बन फ्यूल का गैसीकरण कर पैदा किया जाता है। रिलायंस के मुताबिक सिनगैस से ईंधन आपूर्ति में विश्वसनीयता पैदा होती है और ऊर्जा की लागत में होने वाली उठापटक भी कम करने में मदद मिलती है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सिनगैस का इस्तेमाल किया जाता है। रिलायंस ने बताया कि उसके निदेशक मंडल ने सिनगैस परियोजना को हस्तांतरित करने की योजना स्वीकृत की है। हालांकि इस योजना को शेयर बाजारों एवं शेयरधारकों के अलावा कुछ नियामकीय मंजूरी भी लेनी होगी। नेक्स्ट है। गेल इंडिया के विपणन निदेशक ES रंगनाथन ने कहा कि
इस दशक के अंत तक भारत में नेचुरल गैस की खपत बढ़कर 55 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन होने का अनुमान है। इस समय यह लगभग 17.4 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह इस्पात जैसे नए उद्योगों को शामिल करने के साथ उपयोगकर्ता आधार का विस्तार होना है। रंगनाथन ने गुरुवार को ईटी एनर्जी वर्ल्ड कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि 2070 तक शुद्ध रूप से जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता से जुड़े क्रांतिकारी कदम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की एक स्वच्छ और कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने को दृढ़ता से प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण से कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने को लेकर एक निश्चित नीतिगत दिशा है, जिसके लिए हमारे लक्ष्य भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ब्लू हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे व्युत्पन्न उत्पादों के साथ नेट जीरो एमिशन तक बढ़ने में एक बड़ी भूमिका होगी। नेक्स्ट अपडेट है टार्सन प्रोडक्ट्स की सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग कमज़ोर रही, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों के बाद इसके शेयरों में तेज़ रैली दिखाई दी। ट्रेडिंग के कुछ ही मिनटों के बाद टार्सन प्रोडक्ट्स के शेयरों में 20% की बढ़ोतरी के साथ 840 रुपये हो गई। इसे महीने की शुरुआत में टार्सन प्रोडक्ट्स का आईपीओ खुला था, जिसका ऑफर प्राइस 662 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। यह आईपीओ 77 गुना सब्सक्राइब हुआ था। टार्सन प्रोडक्ट अलग अलग प्रयोगशाला में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट और रीयूज होने वाले प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करती है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और इसके 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो रिसर्च संगठनों, एकेडमिक संस्थानों, फार्मा कंपनियों, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च संगठनों, डायग्नोस्टिक कंपनियों और अस्पतालों में इस्तेमाल होते हैं। अभी इसकी कोई पीयर कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भले ही अभी दूर हो, लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 6G की तैयारी करना शुरू कर दी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के सचिव के राजा रमन की अध्यक्षता में गुरुवार को 6G वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक होने वाली है। सरकार ने 22 सदस्यों का वर्किंग ग्रुप बनाया है। ये वर्किंग ग्रुप 6G रोड मैप तैयार करेगा। इसमें स्टैंडर्ड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम होगा। वर्किंग ग्रुप में इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 6G टेक्नोलॉजी को लेकर अभी तक चीन, कोरिया और अन्य देश इस पर काम शुरू कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।